राधे राधे। देखिए, साठ्यायनी उपनिषद में एक मंत्र आया। ये उन लोगों के लिए है जो कहते हैं वेद को हम विश्वास नहीं करते हैं, वेद पर श्रद्धा जिन लोगों को नहीं है। यदि आपको वेद में श्रद्धा नहीं है, लिख कर रख लो, आप ब्रह्म की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति कभी नहीं कर सकते। क्योंकि वेद ही बताएगा वो ब्रह्म आपको कैसे मिलेंगे, वो है कौन। और जितने भी ना लोग मतलब वेद को नहीं मानते और अपना अपना सिद्धांत दे रहे हैं, वो स्वयं तो नरक जाएंगे ही। जो जो जीव उनके शरण में जाएगा वो भी नरक में जाएगा, क्योंकि उसको सही रास्ता नहीं मिलने वाला। सही रास्ता वेद है, क्योंकि इसको किसी ने नहीं लिखा है। बार बार हम बताए हैं, वेद जैसा परम सत्य ग्रंथ कुछ भी नहीं है। प्रत्यक्ष का दिखता हुआ सूर्य भले ही असत्य हो जाए, लेकिन वेद की एक एक वाणी, एक एक अक्षर, एक एक मात्रा परम सत्य है। इसीलिए साठ्यायनी उपनिषद के चौथे मंत्र में कहा गया कि ना वेद बिन मनुते तम बृहंतम। जो वेद को नहीं जानता वो ब्रह्म को नहीं जान सकता, क्योंकि ब्रह्म क्या है, कैसे मिलेंगे, सब कुछ ज्ञान वेद में ही है। और वेद के अनुसार जो भी हैं, जैसे भागवत आदि पुराण है, वेद का उपनिषद का सूत्र के माध्यम से ही लिखा गया है। ब्रह्म सूत्र है, गीता है। जो वेद को माने उसी के अनुसार यदि आप चलोगे तो आपका कल्याण संभव है, अन्यथा असंभव। जो वेद को नहीं मानता वो सुख प्राप्ति नहीं कर सकता, अर्थात भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। क्योंकि वेद ही बताएगा आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्योंकि वो ही ऐसा ग्रंथ है जो सनातन है। सनातन अर्थात जिसको किसी ने बनाया नहीं है, भगवान ने भी नहीं बनाया। अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितं ये तद ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्वांगिरस बृहदारण्यकोपनिषद 2:4-10। भगवान के श्वास से निकला है। भगवान सो रहे थे और जब सृष्टि प्रकट करना था, मतलब फिर से बनाना था, तो वेद भगवान के श्वास से पहले निकले। आप ये समझ सकते हो, वेद भगवान का कानून है। भगवान के एरिया का कानून क्या है? वेद। इसलिए जो वेद नहीं जानता वो भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। भगवत प्राप्ति वही कर सकता है जो वेद को समझ ले। फिर प्रश्न आया, वेद को समझे कैसे? क्या स्वयं से पढ़ लें? कुछ लोग वेद को स्वयं से पढ़ते हैं, रटते रहते हैं। तो उनके लिए वेद में एक ही मंत्र काफी है। मुंडकोपनिषद के पहले मुंडक के दूसरे खंड का 12वां मंत्र कि परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद माया नास्त्य कृतः कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवा विगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। यदि उस ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हो, यदि जानना चाहते हो ब्रह्म कौन है, कैसे मिलेंगे, तुम कौन हो, उस दिव्य ज्ञान की यदि प्राप्ति करना चाहते हो, गुरु की शरण में जाओ। कैसे गुरु? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, जो समस्त शास्त्र वेदों का ज्ञाता हो और तुमको करा सके। ओनली थियोरिटिकल मैन हो और तुमको सही सही बता न सके, वो कैसा गुरु? जो सही सही आपको बता भी सके, वर्णन कर सके, और ब्रह्मनिष्ठम, भगवत प्राप्ति कर चुका हो। अपने से मत पढ़ना, क्योंकि अपने से पढ़ोगे तो बुद्धि खराब हो जाएगी, याद रखिएगा। क्योंकि वेद में लिखा कुछ है, उसका अर्थ कुछ है। आप कितने भी बड़े व्याकरण के विद्वान हो जाएं, व्याकरण का विद्वान वेद को नहीं समझ सकता। वेद को वही समझेगा जो किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष से सुना है, उनकी शरणागति होकर समझा है, वही समझ सकता है। ग्रामर से आप नहीं समझ सकते। कोई व्याकरण का विद्वान हो जाए, पाणिनि वगैरह सब उसको क्लियर हो और वो समझे हम वेद को समझेंगे, नहीं समझ सकते। महापुरुष से ही समझ सकते हो, क्योंकि उसका सटीक अर्थ भगवत प्राप्त महापुरुष जानते हैं। और यदि वो आपको बता दें तो आप समझ जाओगे। अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते। अपनी बुद्धि से तुम समझोगे, तुम्हारी हैसियत है। ब्रह्मा नहीं समझ सके, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान कराया था वेद का। जब ब्रह्मा जैसे पर्सनालिटी नहीं समझ पाए, जो सृष्टि करता है, तब आजकल का मनुष्य यदि कहे कि मैं वेद पढ़कर समझ जाऊंगा स्वयं से, इससे बड़ी मूर्खता और कुछ हो नहीं सकती। जो व्यक्ति संसार में एबीसीडी का ज्ञान स्वयं से प्राप्त नहीं कर सकता, वो समझे मैं वेद पढ़कर अपने से ज्ञानी हो जाऊंगा, त्रिकाल में असंभव। नहीं समझ सकते उसका वास्तविक अर्थ, क्योंकि उसमें लिखा कुछ है, अर्थ कुछ है। देखिए, वेद में एक मंत्र आया, अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात। अन्न को ब्रह्म कहा गया है, तैत्तरीयोपनिषद 3:2। प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात, तैत्तरीयोपनिषद 3:3।
तो देख रहे हो, अन्न को कई जगह ब्रह्म कहा गया है, प्राण को कहीं जगह ब्रह्म कहा गया है, आत्मा शब्द हमारे लिए भी आया है, अर्थात जीवात्मा के लिए भी आया है, भगवान के लिए भी आया है। तो आप कहां पर क्या अर्थ करोगे बताओ? इसीलिए कहा गया है परोक्षवादो वेदोयम बालानाम मनुशासनम। 11:3-44 वेदस्य चेश्वरात्मत्वात् तत्र मुह्यन्ति सूरयः। 11:3-43 वेदात् ब्रह्मात्म विषया त्रिकांड विषया इमे। 11:21-35 अनंतम पारम गंभीरम दुर्विगाह्य समुद्रवत्। 11:21-36 कोई इसे नहीं समझ सकता अपने से। अपने से जो वेद पढ़ेगा वो वेद को नहीं समझ सकता, क्योंकि ये बुद्धि का विषय नहीं है, ये बुद्धि से परे है। डिवाइन नॉलेज है, कोई मैटेरियल नॉलेज नहीं है। जब मैटेरियल नॉलेज ही आप अपनी बुद्धि से प्राप्त नहीं कर सकते, डिवाइन नॉलेज आप अपनी बुद्धि से प्राप्त करोगे? क्योंकि यहां लिखा कुछ है, अर्थ कुछ है, इसलिए कहा गया परोक्षवाद। परोक्षवादो परोक्ष है। इसलिए क्या करें? गुरु की शरण में जाओ। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्त्वदर्शिन। गीता 4:34 तस्माद् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्योपसमाश्रयम्। 11:3-21 भागवत। गुरु की शरण में जाओ, जिज्ञासु भाव से जाओ, श्रद्धालु भाव से जाओ, तभी वो आपको सही सही ज्ञान देंगे। अहंकार पूर्वक जाओगे, कोई श्रद्धा नहीं है, उल्टा नामापराध करके आ जाओगे। श्रद्धा होना चाहिए, जिज्ञासा होना चाहिए, उसी भाव से जाओ महापुरुष के पास। फिर प्रश्न आया, हम कैसे समझेंगे कि कौन वेद का ज्ञाता है और भगवत प्राप्त महापुरुष है? इसके लिए कहा गया है जब आप में भूख बढ़ेगी तब अपने आप भगवान आपको मिला देंगे किसी महापुरुष से। अपने आप भूख तो बढ़ाइए, भूख बढ़ाना होगा। जब देखो इंसान को भूख नहीं लगता है, वो उस भोजन का महत्व तो नहीं समझता। पेट भरा है, उसके सामने भोजन ले आ रहे हो, महत्व तो नहीं समझेगा। महत्व तो वो समझेगा उस भोजन का जो खाली पेट हो, जिसको भूख लग रहा हो। इसलिए भूख बढ़ाइए। विदाउट भूख बढ़ाए कहाँ महापुरुष मिलेंगे बताओ? जब भूख बढ़ेगा, भगवान को पाने की इच्छा हो जाएगी, महापुरुष अपने आप मिलेंगे, भगवान मिला देंगे। भूख कैसे बढ़ाएं? प्रश्न ये आया, भूख कैसे बढ़ाएं? इसके लिए कहा गया है तुम महापुरुष की वाणी को सुनो, जगत गुरु की वाणी को सुनो। इसीलिए कहा गया है जगत गुरु क्यों बनाते हैं? जगत गुरु इसलिए बनाया जाता है कि कोई भी व्यक्ति वहां जाए और निस्संदेह, मतलब कोई भी शंका ना रखे, वो जगत गुरु हैं और ओरिजिनल जगत गुरु। क्योंकि जगत गुरु तो इस संसार में कई घूम रहे हैं, अपने आप को जगत गुरु कह रहे हैं। आप कह लो अपने आप को जगत गुरु, उससे क्या होगा? वास्तविक जगत गुरु, इस युग के जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज। यदि भूख बढ़ाने के लिए देखो सत्संग चाहिए, तुमको पहले थियोरिटिकल नॉलेज लेना पड़ेगा। जब तक थ्योरी ज्ञान नहीं होगा तब तक तुम भूख ही नहीं बढ़ेगा, और भूख ही नहीं बढ़ेगा तो कहाँ महापुरुष को तुम खोज ही नहीं करोगे। व्यक्ति महापुरुष की खोज ही तब करेगा ना जब उसको भूख हो। इसलिए पहले तत्व ज्ञान जरूरी है, और वो तत्व ज्ञान महापुरुष से लो, जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज जी से लो। वो आपको बताएंगे, उनकी कथा सुनिए, उनका सत्संग सुनिए, उनका तत्व ज्ञान सुनिए, तब आपको भूख उत्पन्न हो जाएगा। यदि आप ठीक से सुन रहे हैं तो, और बारंबार सुनिए, एक दो बार में नहीं हो जाएगा, बारंबार सुनिए। इसीलिए कहा गया ब्रह्म सूत्र में आवृत रसकृत उपदेशात, ब्रह्म सूत्र 4:1-1। बारंबार सुनो। जितना सुनोगे और चिंतन करोगे अकेले में बैठकर कि महाराज जी ने क्या सुनाया था, अपने आप भूख बढ़ेगा। क्योंकि जब आप अपने स्वरूप को पहचान लोगे, भूख बढ़ेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और जैसे भूख बढ़ेगा ना, भगवान महापुरुष से मिला ही देंगे। यदि सही सही ज्ञान चाहिए तो सही सही महापुरुष ही आपको बता सकते हैं। और आप स्वयं, हम कई बार कह चुके हैं, उनका जो ज्ञान है महाराज जी का, वो अद्वितीय है। कोई बराबरी नहीं है, कोई बराबरी नहीं है उनके नॉलेज का। और वही एक ऐसा स्थान है जहाँ आपको सही सही ज्ञान होगा, सही सही समझ सकोगे, और जब सही सही समझोगे तो सही सही भूख भी होगा।
भगवान को मिलने की जैसे ही चाहत होगी, भगवान अपने आप आपको बता देंगे गुरु कौन है। ठीक है, उसका चिंता मत कीजिए, भूख तो बढ़ाइए। इसलिए सत्संग कीजिए, सत्संग सुनिए, महाराज जी का तत्व ज्ञान सुनिए, ज्यादा से ज्यादा सुनो तत्व ज्ञान। भरे पड़े हैं प्रवचन, उनके प्रवचन भरे पड़े हैं, सुन लीजिए और अपना लाभ उठा लीजिए, तभी आपका कल्याण संभव होगा। ये कठोपनिषद में भी कहा गया 1:3:14 उत्तिष्ठत, उठो, जागृत जागो, और प्राप्य वरान निबोधत, महापुरुष की शरण में जाओ। महापुरुष कोई है नहीं है, इसका डिसीजन ले कैसे? ये डिसीजन आप अपनी बुद्धि से नहीं ले सकते। इसके लिए एक ही उपाय है, भगवान को रोकर पुकारना है। व्यक्ति रोकर कब पुकारेगा? जब उसमें भूख होगी। भूख कब होगा? जब वो अपने स्वरूप को पहचान लेगा। पहचानेगा कैसे? महापुरुष की वाणी सुनो पहले, और उसी के लिए ही कहा गया है जगत गुरु श्री कृपालु महाप्रभु की वाणी सुनो। और महापुरुष बहुत जरूरी है। देखिए, कुछ लोग कहते हैं गुरु की क्या आवश्यकता है, डायरेक्ट कनेक्शन हम भगवान से बनाएंगे। नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान के बारे में आपको बताएगा कौन? गुरु। साधना कराएगा कौन? गुरु। अंतःकरण शुद्धि होने के बाद दिव्य शक्ति देगा कौन? गुरु। इसलिए गुरु परम आवश्यक है। जो मूर्ख जीव बिना गुरु के ये समझे मुझे भगवत प्राप्ति होगा, त्रिकाल में असंभव है। जब बिना गुरु के आप संसार में ही कुछ नहीं कर पाते हो, आप भगवत प्राप्ति करोगे बिना गुरु के? कितनी बड़ी मूर्खता है, स्वयं को विचार कर लेना चाहिए। जब एक लेटर का ज्ञान आपकी बुद्धि से नहीं हो पाता है, बिना गुरु के नहीं हो पाता है, संसार में लेटर है ए, इसका ज्ञान तुम अपने से प्राप्त नहीं कर सकते, क, इसका ज्ञान तुम अपने आप से प्राप्त नहीं कर सकते, और तुम चले भगवान को प्राप्त करने में बिना गुरु के। इसलिए गुरु परम आवश्यक है, और वास्तविक गुरु होना चाहिए, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। और ऐसे महापुरुष भगवान की कृपा से मिलेंगे, आपकी साधना से नहीं मिलने वाले। ठीक है, ऐसे महापुरुष केवल कृपा से मिलेंगे, केवल कृपा। ये उठो जागो, महापुरुष की शरण में जाओ, देर मत करो, अनंत जन्म बीत चुके हैं, और कितना देर करवाना है बताइए? अनंत जन्म व्यक्ति दुख पा रहा है, 84 लाख में घूम रहा है, अनेक प्रकार की योनियों में जाकर दुख भोग रहा है भगवान से विमुख होकर। इसलिए जिद छोड़कर, लापरवाही छोड़कर पहले तत्व ज्ञान सुनो। तत्व ज्ञान जैसे जैसे परिपक्व होगा, भूख बढ़ेगी, और जैसे जैसे भूख इंक्रीज होगा, भगवान किसी महापुरुष से आपको मिला देंगे और विश्वास भी करा देंगे कि ये महापुरुष सही है, और आपको स्वयं को फील होगा। आप देखिएगा ना, महापुरुष की शरणागति जब आप करेंगे, आपको साधना में आपको स्वयं को फील होगा कि अभी हम ठीक कर रहे हैं, अभी ठीक ठीक साधना हो पा रही है, क्योंकि महापुरुष आपको लॉजिकल रूप से, तार्किक रूप से बताएंगे, तर्क सहित समझाएंगे आपको सभी बातें। आप स्वयं फील करोगे कि पहले से जो जो साधना आपको बताया गया है उससे आपको कुछ लाभ हो रहा था, या अब जो साधना बताया जा रहा है इससे लाभ हो रहा है, ये स्वयं आप फील करेंगे। इसलिए तत्व ज्ञान सुनिए, भूख बढ़ेगा, भगवान महापुरुष से मिला भी देंगे, विश्वास भी करा देंगे कि यही महापुरुष की शरणागति तुम करो, इनसे ज्ञान लो, इनके अनुसार चलो, मैं मिल जाऊंगा। ठीक है, याद रखिएगा इन बातों को भूलिएगा मत। देर मत कीजिए, बहुत देर हो चुका है, अब देर नहीं करना है, क्योंकि समय नहीं है। देखो, एक एक क्षण मनुष्य जीवन का बहुत मूल्यवान है, बहुत मूल्यवान। करोड़ों, विश्व का करोड़ों संपत्ति भी यदि दे दिया जाए, एक श्वास की बराबरी वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक एक श्वास जो जा रहे हैं भगवान के स्मरण के बिना, ये सब आप पाप कमा रहे हो। इसलिए एक एक श्वास का सदुपयोग भगवान के एरिया में करो, तभी कल्याण संभव है। ये श्वास जिसकी कृपा से मिली है, भगवान की कृपा से आपको मिली है, उसी को अर्पित करो, उसी का ध्यान करो, उसी का चिंतन करो, तभी सदगति हो सकती है, अन्यथा घूमना पड़ेगा 84 लाख में। इसलिए देर मत कीजिए, क्योंकि देर करने से भगवान को कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आनंद में है, आपको ही दिक्कत होगा, आप ही दुखी रहोगे। जितना जल्दी हो सके, जैसे संसार में देखो, कोई लोभी व्यक्ति
पैसे में आसक्त व्यक्ति यही ट्राई करता है कि और धन मिल जाए, और धन मिल जाए। ऐसे साधक का लक्षण यही है कि और स्मरण कर लें, और स्मरण कर लें भगवान का। वो यही खोजता रहता है कि कैसे भी समय मिले हम भगवान का स्मरण करें बस। जैसे संसारी लोभी व्यक्ति ये सोचता है कैसे धन मिले, वो इसी के लिए प्रयत्न करता है। भगवान का प्रेमी साधक कि कैसे मुझे भगवान का स्मरण मिले, कैसे भी भगवान का वातावरण मिले, उनकी कथा मिले, उनका संकीर्तन मिले। और यही भक्ति है, जब आपको भगवान की कथा से प्रेम हो जाए, भगवान के नाम से प्रेम हो जाए, उनकी लीला से प्रेम हो जाए, उनके स्मरण से आनंद लगने लगे, तब समझो आप भक्ति में आगे बढ़ गए। और उसी के लिए भूख बढ़ाना होगा। भूख तभी बढ़ेगा जब तत्व ज्ञान परिपक्व होगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है तत्व ज्ञान। जितना हो सके तत्व ज्ञान लीजिए और उसका चिंतन कीजिए, तभी डिसीजन पक्का होगा, तभी आप भक्ति कर सकोगे। राधे राधे।